अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर। जहां पर महानूर घर तो आ गई, लेकिन किसी के पूछने पर भी वो नहीं बता रही कि उसे किसने किडनैप किया था। शायद इस तरह से ही वो दानिश के एहसान का बदला उतार रही है, और फिर यहाँ जो मदीहा बेगम ने उस पर एहसान किया उसे घर पर रखते हुए उनका भी तो बदला चुकाना है, तो उनकी बहू का नाम कैसे दे सकती है। मदीहा बेगम तो महानूर पर बहुत गुस्सा करती है कि जब दिल किया चलेगी और जब दिल किया आ गई। अगर किसी ने किडनैप ही किया था तो नाम भी बताओ ना। तो महानूर काफ़ी अक्लमंदी से कहती है, मैं नाम नहीं बता रही, यही आपके एहसानों का बदला होगा। होप्सो मैं आपके एहसान का बदला ही चुका रही हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए और मैं बहुत जल्द ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब महानूर ने ठान लिया कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और ये उसकी इस घर में आखिरी रात होगी। माँ भी परेशान, माँ भी पूछती है, बेटा तुम कहाँ जाओगी? इतना बड़ा फैसला कर लिया, सबके सामने कह दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। तो महानूर कहने लगी, जैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया अम्मी, मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में हमारी वजह से अब मुश्किलात आएँ। उसकी शादी के दिन हैं, अच्छे से गुजरने चाहिए, अच्छे से उसकी शादी हो जाए। और मैं जानती हूँ मेरे यहाँ पर रहते हुए उसकी शादी ठीक नहीं हो सकती। अब यहाँ पर वो जानती है कि मैविश उसे पसंद नहीं करती, तभी तो उसने किडनैप किया था कि वो जैन के रास्ते में आ रही है। इसलिए मानूर मैविश और जैन की ज़िंदगी से दूर चले जाना चाहती है ताकि दोनों हैप्पी लाइफ गुजार सकें। लेकिन जैन को किसी भी पल चैन नहीं। वो तो महानूर के क्वार्टर में भी आ जाता है और पूछता है कि तुमने यहाँ से जाने का फैसला क्यों किया? तुम जानती हो ना तुम्हारी इज्जत महफूज नहीं। पहले किडनैपिंग होगी और अब यहाँ से जाओगी तो क्या कुछ होगा। तुम बस एक बार मुझे बताओ तो सही, मुझे तो बताओ कि किसने तुम्हें किडनैप किया। यकीन मानो आइंदा वो ये हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। तुम डरती क्यों हो? आखिर कौन लोग थे वो? लेकिन महानूर फिर से यही कहती है कि वो नहीं जानती, वो बेहोशी में थी। जिस पर जैन काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पर मैविश बेगम को अपनी जान के लाले पड़े हैं, इसलिए जैन से फ़ोन करके पूछा, महानूर ने कुछ बताया? किसी का नाम लिया क्या? तो जैन परेशान होकर कहने लगा, नहीं यार, वो किसी का नहीं बता रही, किसी का बताए तो मैं एक्शन लूँ ना। महानूर के बारे में ये सुनते ही मैविश की तो जान में जान आई। सांसें जो अटकी हुई थी वो बहाल हो गई और ऐसे में कहने लगी, जब तक वो बताएगी नहीं कैसे मामला सेट होगा। तो जैन भी तो यही सब कुछ चाहता है कि वो बता ही दे, लेकिन मैविश ये सब कुछ नहीं चाहती। महानूर जबान खोले उससे पहले ही मैविश कुछ कर देना चाहती है, इसलिए वो दानिश के पास आई। तुमने बहुत बुरा किया, आज वो मुंह नहीं खोल रही, लेकिन कल को उसकी ज़बान खुल जाएगी। पता नहीं वो क्यों तुम्हारा और मेरा नाम नहीं ले रही। तो दानिश कहने लगा, भले ही वो मेरा नाम ले ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सज़ा तो मुझे इंसान देंगे जो कि मैं सह सकता हूँ, लेकिन जो जो सज़ा मुझे मेरी ज़मीर ने देनी थी वो शायद मैं जीते जी सह ही ना पाता, मर जाता। मेरे सामने किसी की इज्जत यूं दागदार हो जाती, मैं नहीं देख पा रहा। मैं तुम्हारी जगह पर उसे देखता हूँ तो कैसे चाहता कि कोई उस पर बुरी नज़र रखे, कोई उस पर गलत हाथ डाले। मैविश तो गुस्सा करने लगी, वो तुम्हारी बहन नहीं है जिसे तुम मेरा दर्जा देकर देखते हो। मेरे और उसमें बहुत फ़र्क है, तुम इसे बात को क्यों नहीं समझते। खैर तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही वार करूँगी और ऐसी जगह पर वार करूँगी कि उसकी ज़ुबान कभी नहीं खुलेगी। दानिश हैरान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब महानूर तुम उसकी तरफ नहीं जाओगी, तुम उसको कुछ नहीं कहोगी। तो मैविश भी कह देती है कि ये मेरा फैसला है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मुझे सिखाने वाले। और अब मैविश ने ठान लिया है कि वो नुकसान पहुंचाएगी महानूर की माँ आसिया को। इस तरह से महानूर कभी भी जुबान नहीं खोल पाएगी। है यहाँ पर वो जानती नहीं कि अगर उसने आसिया की तरफ कदम उठाया तो महानूर शेरनी बन जाएगी, क्योंकि इंसान खुद पर तो सह सकता है लेकिन अपने खूनी रिश्तों पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये मैविश की बहुत बड़ी गलती होगी जो इसे जैन से दूर कर देगी।